एक सरदार मोटरवे पर सिगरेट पीते हुए भाग रहा था। किसी ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? सरदार ने कहा, मैं ये देख रहा हूँ कि एक सिगरेट कितने किलोमीटर चलता है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफे सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाओगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक जहाज ने रॉकेट से पूछा, यार तुम इतना तेज कैसे जाते हो? रॉकेट बोला, तेरे थल्ले आग लगी होवे ते तेनू लग पता जावे। दोस्त बोला, तू लड़की देखकर आया कैसी है? सरदार बोला, रंग से काली है और कान से कम सुनती है। दोस्त बोला, इंग्लिश में बताओ। सरदार बोला, ओ यार वो ब्लैकबेरी है। एक लड़का एक लड़की से कहने लगा, आई लव यू। लड़की बोली, किसी न्यू स्टाइल से कहो ना। लड़का बोला, क्या तुम्हारे जनाजे के कफन दफन का हक मेरे बच्चों को मिल सकता है? लड़की बोली, लख दी लानत है तेरे ते। एक शोर अपनी बीवी से कहने लगा, फर्ज करो मैं तुम्हारे सिवा किसी लड़की को ना देखूं। बीवी हंसते हंसते जमीन पर गिर गई। शोर बोला, क्या हुआ? बीवी बोली, मुझसे तो फर्ज भी नहीं हो रहा। एक आदमी की बीवी बच्चों को लेकर मेके गर्मियों की छुट्टियां गुजारने गई और रोजाना रात को फोन करके शोर से पूछती, कहाँ है आप? शोर कहता, मैं घर हूँ डार्लिंग, मैंने कौन सा दूसरी के पास जाना है। बीवी कहती, अच्छा जूसर चला कर दिखाएं। शोर उठकर जूसर चला देता। घर घर घर। एक दिन बीवी बगैर बताए बगैर वापस आ गई और दरवाजे पर ताला लगा देखा तो पड़ोसन से पूछा, ये कहाँ गए हैं? कुछ पता है? पड़ोसन बोली, पता नहीं बहन, रोजाना सुबह जूसर उठाकर निकल जाते हैं और रात गए वापस आ जाते हैं। अराई अपनी गर्लफ्रेंड से, जानू क्या मैं तुम्हारे ख्वाबों में नहीं आता? गर्लफ्रेंड बोली, नहीं, मैं अतल कुर्सी पढ़कर सोती हूँ। शादी का मौका था, हम सब कजन बैठे थे। यकदम ममानी दवाई की शीशी थामे वार दुई, अरे लड़को, जरा ये बोतल तो खोल दो, तभी अजमाई शुरू होगी। जब एक लड़का नाकाम होता तो दूसरा बड़े ही कॉन्फिडेंस से कोशिश करता, मगर बेसूद लड़कियां हमारी कैफियत देख देख कर मुस्कुराई जा रही थीं। लड़कों ने ताकत की इंतहा लगा दी, लेकिन ढक्कन था कि खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। बोतल घूमते घूमते मेरे पास आ गई। उसकी निगाहें मुझ पर जमी थी। अनजानी ताकत महसूस करने लगा। हाथों से जोर लगाया, मगर बेसूद उसकी आंखों में तकीर नजर आने लगी। जोश सर पर चढ़ने लगा तो मुंह से ढक्कन खोलने लगा। जोर लगाया, यकदम कड़क की आवाज आई, अब डेंटिस्ट के पास बैठा हुआ हूँ, नया दांत लगना है। एक आदमी दोस्तों के साथ बैठा गपशप लगा रहा था कि अचानक सामने टेबल पर रखा मोबाइल बजने लगा। उस आदमी ने झट से मोबाइल उठा लिया और बटन दबाकर बोला, हेलो। दूसरी तरफ से कोई खातून बोली, सुनिए। आदमी ने कहा, हाँ बोलो। खातून बोली, सुनिए, मैं मार्केट में हूँ और शॉपिंग कर रही हूँ। अगर आप कहें तो मैं सोने का हार खरीद लूँ जो कल हम लोगों ने देखा था और आपने महंगा होने की वजह से नहीं खरीदा था। आदमी बोला, खरीद लो। खातून बोली, और रोजी के बुटीक में नए डिजाइन के सूट आए हुए हैं, 2 सूट 40,000 के हैं, मुझे वो भी पसंद आ गए हैं, दोनों सूट ले लूं? आदमी बोला, हाँ ठीक है ले लो। खातून बोली, और आईफोन का नया मोबाइल भी आ गया है। आदमी बोला, वो भी ले लो। खातून बोली, ठीक है, आपका क्रेडिट कार्ड मेरे पास है, मैं वही इस्तेमाल करने लगी हूँ। आदमी बोला, ठीक है कर लो, और फोन बंद कर दिया। तुम पागल तो नहीं हो गए? सब दोस्त हैरत से बोले, या फिर हमें जिताना चाह रहे हो कि तुम अपनी बीवी से कितनी मोहब्बत करते हो? ये सब छोड़ो, उस आदमी ने लापरवाही से कहा, पहले ये बताओ ये मोबाइल किसका है? आजकल के बच्चे जिस उम्र में लॉन्ग ड्राइवर पर जाने की बात कर रहे होते हैं, उस उम्र में हम नानी के घर जाने के लिए रो रहे होते हैं।
अस्पताल के लेबर रूम के बाहर मर्द हजरात अपनी अपनी औलाद की खबर सुनने के लिए मुंतजर बैठे थे। नरस आई और बोली, मिस्टर समद मुबारक हो, आपके यहाँ जुड़वा बच्चे हुए हैं। मिस्टर समद खुशी से चिल्लाया, क्या इत्तेफाक है कि मैं डबल डेकर बस चलाता हूँ और मुझे बच्चे भी डबल हुए। कुछ देर बाद नरस दोबारा आई, एक और नाम लिया और बोली, मिस्टर जोसेफ मुबारक हो, इंतहाई हैरत अंगेज, आपके यहाँ 4 बच्चों की पैदाइश हुई है। मिस्टर जोसेफ खुशी से चिल्लाया, क्या वाह, इत्तेफाक में 4 स्टार होटल में काम करता हूँ और मेरे यहाँ 4 बच्चे कैसे ना होते। ये मंजर देखकर करीब बैठा एक आदमी बेहोश हो गया। नर्स ने उसके मुंह पर पानी के छींके मारे तो आदमी होश में आया तो नर्स बोली, अगला नंबर तुम्हारी बीवी का है, क्या हुआ तुम्हें। आदमी बोला, दरअसल मैं गरीब आदमी हूँ और 7 आपकी फैक्ट्री में काम करता हूँ। एक भिखारी शेख साहब के घर भीख मांगने गया। शेख साहब ने कहा, कुछ नहीं है बाबा, जाओ माफ करो। भिखारी ने कहा, तू ऐसी हरकतें करता ही क्यों है जिसके बाद तुझे माफी मांगनी पड़ती है। एक सरदार कहीं जा रहा था, उसे एक जगह कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। सरदार ने फौरन उठाने की कोशिश की और गुस्से से बोला, ये साली थूक भी 10 सिक्के की तरह चमकती है। एक बड़ी कंपनी ने अपने वर्कर्स के लिए एक झील के किनारे सैरो तफरी का इंतजाम किया। ये झील मगरमच्छों से भरी हुई थी। कंपनी ने बतूरे तफरी वर्कर्स से कहा, जो सही सालम इस झील को पार कर लेगा उसे 10 लाख डॉलर इनाम मिलेगा और अगर उसे मगरमच्छ निगल लिया तो उसके विरसा को 10 लाख मिलेंगे। वर्कर्स में से किसी की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन अचानक उनमें से एक शख्स ने झील में छलांग लगाई और हामते कामते बाहिफाजत पार कर लिया। उस मुकाबले में कामयाब होकर वो आदमी अपने गांव का करोड़पति बन गया। लेकिन उसने मालूम करना चाहा कि आखिर किसने उसे धक्का दिया था। बल आखिर उसे मालूम हुआ कि वो उसकी बीवी थी जिसने उसे पीछे से धक्का दिया था। उसी वक्त से यह मकूला मशहूर हो गया कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। एक औरत की बहू घर का कोई काम काज नहीं करती थी। उसने एक दिन अपने बेटे से बोला, मैं उठकर झाड़ू पकड़ूंगी, तुम कहना अम्मी रहने दे, मैं लगाता हूँ झाड़ू। शायद इसी तरह उसे कुछ शर्म आ जाए। माँ झाड़ू लगाने लगी तो बेटा आया, अम्मी अम्मी आप रहने दे, मैं करता हूँ। बहू ने ये सब कुछ देखा तो यकदम बोली, अरे झगड़ा किस बात का, ऐसा करें एक दिन आप लगा लें और एक दिन अम्मी लगा देंगी। एक शख्स की मरते वक्त वसीयत, बेटा तुम डिफेंस वाले 15 बंगले ले लेना। छोटे बेटे से बोला, बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ इसलिए तुम्हें गुलशन वाली 20 कोठियां दे रहा हूँ और बेगम सदर वाले 11 फ्लैट तुम्हारे। पास खड़ी नर्स बहुत मुतासर हुई और उसकी बीवी से बोली, आप कितनी खुशकिस्मत हैं कि आपके शोहर इतने अमीर हैं। बीवी बोली, कहाँ का अमीर, ये दूध वाला है और अपने गाहक बता रहा है। एक सरदार बैठा जोर जोर से रो रहा था। दोस्त ने पूछा, क्या हुआ। सरदार ने कहा, बस यार क्या बताऊं, आज तो मेरी नाक कट गई। दोस्त ने पूछा, लेकिन क्यों। सरदार ने कहा, मेरी मशूका ने फोन करके मुझे अपने घर बुलवाया, मेरे घर आओ। घर में कोई भी नहीं है। मैं फौरन वहां पहुंच गया, वहां कोई भी नहीं था, घर को ताला लगा हुआ था। वो भी क्या वक्त था जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे। जब भी इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का मैच देखते तो दिमाग ही खराब हो जाता। ब्राइटनेस रोशनी ज्यादा करो तो इंग्लैंड वाले गायब, कम करो तो वेस्ट इंडीज वाले गायब। एक मिरासी एक बड़ा सा मिठाई का डब्बा लेकर कहीं जा रहा था। दोस्त ने पूछा, कहाँ जा रहे हो। मिरासी ने कहा, एक घर में फौतगी होगी, वहां जा रहा हूँ। दोस्त ने पूछा, मिठाई क्यों ले जा रहे हो। मिरासी ने कहा, क्योंकि उस घर में पहली बार फौतगी हुई है, इसलिए मिठाई भी ले जा रहा हूँ। एक दिन एक सरदार बहुत उदास बैठा था। पप्पू ने पूछा, क्यों परेशान हो। सरदार ने कहा, यार मेरी बीवी अस्पताल में है। पप्पू ने पूछा,
क्या ज्यादा बीमार है? सरदार ने कहा, नहीं, डॉक्टर ने कहा है उसके बचने के ज्यादा चांस हैं। एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ कार में लॉन्ग ड्राइव पर जा रही थी। अचानक लड़की कहने लगी, सुनो, तुम एक हाथ से गाड़ी चला सकते हो? लड़का बड़े फख्र से बोला, हाँ क्यों नहीं। लड़की बोली, चलो फिर एक हाथ से अपनी नाक साफ कर लो। एक मिरासी पहली बार दुकान से बर्फ लेने गया और दुकानदार से बोला, 10 रुपए की बर्फ दो। दुकानदार ने बर्फ दी तो मिरासी ने कहा, यार कोई और बर्फ दो, ये देखो ये तो लीक हो रही है। हमारे दोस्त ने शादीशुदा दोस्त से पूछा, यार तुम अपनी बीवी को किस तरह अपना फर्माबरदार बनाया हुआ है? दोस्त ने जवाब दिया, मैं सिगरेट नहीं पीता था, लेकिन शादी की पहली रात मैं सिगरेट सुलगा कर बैठ गया। नई नवेली दुल्हन कुछ देर बर्दाश्त करती रही, फिर कहने लगी, सुनिए, आप सिगरेट पीना छोड़ सकते हैं। मैंने कहा, नहीं। कहने लगी, प्लीज मेरी खातर छोड़ दें। मैंने कहा, ये लो, आज से तुम्हारी खातर सिगरेट पीना खत्म। उस बात का उसने इतना असर लिया कि मेरी फर्मा बरदार बन गई। कंवारे दोस्त ने उसकी बात ज़हन में रखी और अपनी शादी की पहली रात सुरगट सुलगा कर बैठ गया। नई नवेली दुल्हन थोड़ी देर बर्दाश्त करती रही। जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो बोली, सुनिए, अगर गोल्ड लीफ है तो एक सिगरेट मुझे भी दो। एक सरदार बहुत काला था। उसने पप्पू से पूछा, यार कोई तरीका बता जिससे मैं गोरा हो जाऊं। पप्पू ने कहा, तू 2 लाख वाली क्रीम लगा, गोरा हो जाएगा। सरदार ने कहा, लेकिन क्रीम तो 200 की भी मिल जाती है। पप्पू ने कहा, लेकिन तेरे चेहरे पर 2 लाख से कम क्रीम असर नहीं करेगी। एक आदमी जो जिंदगी में पहली बार दुम्बा खाने के लिए जिबा करवा रहा था, दुम्बे के पास बैठकर खुद कलामी कर रहा था। बोला, जिगर और गुर्दों की तो कढ़ाई बनेगी, नरम गोश्त के कबाब बनाऊंगा और चर्बी सिरी पाए यखनी के लिए लाग रखूंगा। चमड़े की जैकेट बनवाऊंगा और उसकी ओन शाल बनाने के काम आएगी। अचानक दुम्बा बोला, कंजूस के बच्चे, मेरी आवाज भी रिकॉर्ड कर ले, मोबाइल रिंग टून के काम आएगी। रेल के सफर के दौरान एक साहब जब भी निमी खातून से नजर मिलती तो मुस्कुरा देते। जब ये चौथी बार हुआ तो खातून भी मुस्कुराई और कहा कि जब भी आप मुस्कुरा कर मुझे देखते हैं, मेरा दिल करता है कि आपसे मुलाकात जरूर करनी है। ये सुनकर साहब का बस नहीं चल रहा था कि क्या कर दे। फौरन बोले, जरूर, जब आप कहें, कहाँ मिलना है। खातून ने अपना कार्ड दिया और कहा, मेरे क्लिनिक में, मैं डेंटिस्ट हूँ। आपके दांत मैले कुचैले टेढ़े और काले हैं, साइड की 2 दाढ़ों में कीड़ा भी लगा हुआ है। मुझे लगता है शायद एक मुलाकात काफी ना हो, लेकिन ये गारंटी है कि मुझसे मुलाकात के बाद आप मुस्कुराते हुए इतने बुरे नहीं लगेंगे। एक सरदार के 2 बेटे थे। सरदार ने कहा, नलायकों, कभी तो ऐसा कोई काम कर दो जिससे मेरा सर भी ऊंचा हो जाए। दोनों बेटे दौड़ते हुए गए और एक बड़ा सा सिरहाना बाप के सर के नीचे रखा और कहा, लो अब ऊंचा हो गया ना सर। तो भाई आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की जात पात या दिल लजारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।